महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए सभी हमारे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूज्य हमारी माता और बहनें, मंच पर विराजमान पूज्य भंते धम्मसागर, आज हम आप लोगों के सामने एक शंभूक ऋषि की ये गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ी तसल्ली के साथ सुने। नमो नमो अंबेडकर और नमो नमो जय भीम, और तुमने दुखी समाज की सुगहरी गाड़ी में स्वार्थवादी व्यवस्था ने हमको रखा दबेल, और दलितन की तारन तरन सोहे 14 अप्रैल, और तेरो हुई जाई बेड़ा पारा, ये जी पारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। पारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। से प्रीति लगाए रहियो, तुम सबको अपना बनाए रहियो। तेरो हुई जाबे कल्याण कल्याण भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। सोतों को आन जगाई गए, समता का पाठ पढ़ाई गए, तजी फूट बताई गए प्यारा, ये जी प्यारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। कितने दयाशील स्वामी, जिन्हें नाव डूबती है थामी, भगवान कहूँ करतारा करतारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि।
नहीं करारी है। यह सबसे विनय हमारी है। करई बौद्ध धर्म परचारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। जाय बेड़ा पारा ये जी पारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। हो पहले मना मैं बुद्धा तथा गाता, जिनको जाने जो सकला जहान। फिर कसो मेरा नीजा भीमा राव की, जिन भारत को लचो का संविधान। माता मनाए ले भीमा में बाई, रामा बाई मैं लूंगो मनाई। भैया मना मैया सा बनता राव को, जो बाबा के हैं राजा कुमार। पहली मनाई ले मैं मायावती को, दई भारत माँ है धूमा मचाई। फिर का मनौआ जो बड़े साहिब को, जो बहुजन का गए हैं जगाई। ओ बैठे रहियो कोई उठ माती गइयो, भैया सबसे जाया रजा हमारी। मौका दई दो जो संता राम ने, तब तेरो काम मझाओ हम आई। कागती बरनऊ राजेशा भैया की, है मरा ज्यादा तुम्हारे यहाँ। राजू भैया को क्या है जो कहना, रहे नंकारो पे ताला लगाए। जो सब कोई जाने, छे बिहारा दाए का बरबाई। कागती बरणों में चंद्रा प्रकाश की, निराला भैया रहे हैं बतलाई। अरे कुसुम रंग केसरिया, अरे तिजहु रंग केसरिया। ए राजू भैया
संतराम भैया अरे कि जहु रंगू केसरिया एक दिन माटी माँ मिल गई है तो माटी माँ मिल गई है दादा मेरे माटी माँ मिल गई है अरे कुसुम रंगा केसरिया एक दिन माटी माँ मिल गई है आज मैं वो गाथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये राम राज्य की गाथा है। कैसा राम राज्य था गौर करना मेरे लोगों। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से और शूद्रों का संघर्ष और सदियों से चलता रहा जुल्म किए हर बरस। गौर करना मेरे भैया। और सुमिर भीम का नाम लेखनी हाथ उठाता हूँ और आर्य जाति के जुल्मों की एक कथा सुनाता हूँ। अरे ध्यान धर सुनो सभी भाई ऐसी हैया कथा सुने भव बंधन कट जाए चेतना मानव में आती होते हैं दुख दूर भरम की फांसी कट जाती। अरे ज्ञान हर मानव में आता नारी समाज में शील वृद्ध जन में सतगुण छाता छुटे भव सागर से नाता। राम राज्य की बात दादा मैं पहले बतलाता रात दिन बाबू ने गाई शंभु मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। आर्य विदेशी है देश पर दखल जमाई लियो आदि निवासिन के समूह कपटिन विध्वंस किए बने शरणागत बेचारे भारत था जिनका राज भटकी रहे वही न्यारे न्यारे। सोच शंभु मुनि ने कीनो करने को संगठन आदिवासिन को यत्न किए बिंदु पर्वत के उत्तर में आश्रम सुंदर बनो वृक्ष को बट को अंतर में छटायति उत्तम दर्शाई सुंदर था तालाब आश्रम के समीप भाई। कार्यक्रम नित्पति अस्थाई देती थी उपदेश धर्म पत्नी ऋषि की भाई आदिवासी सब चेताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सब बाहर से आए करीन आकर चतुराई शंभु मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई।
ऋषि शंभूक ने जब इस समाज को इधर उधर भटकते देखा तो विंध्याचल पर्वत पर जाकर एक जलाशय के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर यहाँ के रहने वाले लोगों को उपदेश देने लगे। अय आदि भारतीय लोगों, ये देश तुम्हारा है, तुम यहाँ के वासी हो। बाहर से आने वाले लोगों ने तुम्हारे बड़े बड़े राजाओं का विस्मार करके, छल कपट करके राजपाट सब छीन लिया है। अय आदि भारतीय लोगों, एक हो जाओ और एकता के सूत्र में बंध जाओ और खोई हुई शक्ति को पुनः वापिस कर। इस प्रकार से ऋषि शंभूक गौर करना मेरे लोगों को बताया करते थे। हरे आदि निवासी भारतवासी, कह मूल निवासी मेरे भाई रे। और राजा थे इस देश के पहले, जाति पाति कछु नाही रे। ओ सुंदर कन्या पार्वती जो शंकर जी को ब्याही रे। आओ मानक जीजा आदि निवासी, लय जजमान बनाई रे। लोगों में उपदेश दिया करते थे। मैया तुंगभद्रा माता बहनों में उपदेश दिया करती थी। मेरे भैया सुन पड़ा। अरे मनुवादी नियम चलायो है, मनुवादी नियम चलायो है। मानुषमा भेद लगायो है। अपना ब्राह्मण कहलायो है, अपना ब्राह्मण कहलायो है। भैया आदिवासी लोग इन्होंने, भैया आदिवासी कई वर्गमा इनने बांटे हैं। इन्होंने बांटे हैं दादा मेरे, इन्होंने बांटे हैं यारो आदिवासी लोग। यारो आदिवासी कई वर्गमा इनने बांटे हैं। से ऋषि शंभू के उपदेश बातों को सुनकर करोड़ों की संख्या में मूल निवासी लोग इकट्ठे होने लगे। मुनि के जय जयकारे होने लगे। मेरे साथियों, मूल निवासियों की बढ़ती हुई ताकत, शंभू ऋषि की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जलन उत्पन्न हुई। आब मुनि की बढ़ती शक्ति देख कर ब्राह्मण घबराने, आओ भय जलन उत्पन्न विप्र हृदय में भय माने। अरे रहमतनि ब्राह्मण तनिक करई, जाई राम दरबार बुराई मुनि की रोज करे। विरोधन को जत्था भारो,
राम प्रभावित नहीं हुए यार, दूर की चाल निकाली है, रच दियो षड्यंत्र जाए उनको ना खाली, चली रहो पेट न आरो है, राज्यसभा के विप्र मंत्री मतो विचारो है। अरे चाल ये खेली लबेली, ब्राह्मण लियो सिखाई दई लालच माया खोली, लिया उस ब्राह्मण का लाला, थोड़ा नशा पिलाई से बेहोश बना डाला, नशीली बूटी घिस प्याई, शंभु कमुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, राजा रामचंद्र के दरबार में जाते हैं, कहते हैं महाराज घोर अन्याय, महान अन्याय, ऐसा न तो रघु के राज में हुआ है और न दशरथ के राज में हुआ है। शूद्र तपस्या कर रहे हैं और शूद्रों की तपस्या करने से ये मेरा बेटा मर गया। आप जितनी ही जल्दी उस संभूक शूद्र को मारेंगे उतनी ही जल्दी ये मेरा बेटा जी उठेगा। गौर करना मेरे भाई। और जह लगो राम दरबार की ब्राह्मण वहां पर आए, पटकाई गद्दी से माथ राम को बयान सुनाए। अरे विप्र ऊंचे सुर से रोता, राम आपके शासन में अन्याय महा होता। तपस्या सूत्र करते हैं, होता है घोर अनर्थ, विप्र सुत यहाँ पर मरते हैं। बिंदु तब बल से गाजी रहो, आदि पुत्र शंभुक बिंदु पर्वत से विराजी रहो। श्रेणी विप्रो की छीनी, श्रेणी विप्रो की छीनी, भाई वर्ण व्यवस्था भंगत रखी शूद्रों ने की। काल को लगो झपेटा है, शंभु का तपस्या करई मरी गहो मेरो बेटा। सिसकी रहे ठाणे अन्यायी, शंभु कमुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। अब राजा रामचंद्र उन ब्राह्मणों की बात को मानकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल देते हैं। मेरे लोग हो रे राम का धोखा दियो, मंत्री न जुल्म गुजारो है। अब देव शंभु का मार जियई गो विप्र दुलारो है। क्रोध से भवक उठी ज्वाला, मुनि का ढूंढन चले वहां से दशरथ के लाला। पर्वत पर पहुंच गए, आदि पुत्र शंभु का देखी मुनि का घबराई गए। पेड़ एक बरगद का भारी, बैठे महापुरुष भव्य मूरत चिंतनहारी। राम ने देखती भई खाई, इसको थो भाल विशाल तेज रो चेहरे पर छाई। द्वारा संदेश कहा और मुनि के समीप जाने का राम का साहस नहीं रहा। दूत मुनि के भी गए आयो है, जो कहा राम संदेश आए मुनि को बतलायो। राम गए फौरन ढिगयाई, शंभु मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई।
क्या होता है, राजा रामचंद्र जाते हैं विंध्याचल पर्वत पर, देखते हैं एक जलाशय के किनारे महान ऋषि बैठे भव्य मूर्त चिंतन कर रहे हैं। राजा रामचंद्र की हिम्मत नहीं पड़ती है किस प्रकार जाऊं। एक दूत के द्वारा संदेश भेजते हैं और दूत जाता है, वो बताता है हे मुनिवर तुमसे मिलने के लिए राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं। ऋषि जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, धन्य है मेरे अहोभाग जो आज हमारी इस कुटिया में राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं। आओ आओ राजन, कहो कैसे आना हुआ, क्या जरूरत पड़ गई भक्त की। गौर करना मेरे लोगों, ऋषि शंभु कहने लगे हो रे शंभु कमुनियो कही आप या कैसे आए हैं, दो सच्चा हाल बताई राम ने बयान सुनाए। अरे बात एक हमको बतलावो, किस वंश में पैदा हुए भेद ये हमको बतलाओ। यहाँ जंगल में जलते हो, वो मूल भेद बतलाई तपस्या क्यों तुम करते हो। मुनि ने हरसाई, हम आदि वंश के पुत्र भेद दे पहले बतलाई। अरे जब भारत माँ फैले था भारत में राज हमारा पुरखों का पहले, जाति ना उनमें कोई थी, ना ऊंच नीच का भेद सभी की एक रसोई थी। सिर पर रखते थे चोटी, ना कंधा जले वो धरई चालना उन माथी खोटी। सत्य चेहरे पर दर्शाता भारत के सच्चे लाल, एक था इंसानी नाला। मौज हिल मिल के करती भाई, शंभु कर ऋषि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। आर्य विदेशी आए देश पर दखल जमाई लियो, आदि निवासिन के समूह कपटिन विध्वंस कियो। बने शरणागत बेचारे भारत थो जिनको राज भटकी रहे वही न्यारे न्यारे। आर्य विदेशी आए देश की करीडारी ख्वारी, समता सब हुई गई नबी समता की बोई गई क्यारी। बनाई गई जाते बहुतेरी, तू छोटा मैं बड़ा छुई तू मत काया मेरी। हाथ का पियई नहीं पानी, देखो दशरथ लाल आर्यों की ये मेहरबानी। अरे आर्यों की ये मेहरबानी। गौर करना मेरे लोगों, आज मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूं कि मानव में जो खाई बनी हुई, जो ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर दिया गया है मेरे लोगों, जबकि मानव में कोई जातियां नहीं। ये हमारा इतिहास भी गवाह है इस चीज का। गौर करना मेरे लोगों, इतिहास बता रहा है। अरे यौवन प्राक्रम या स्वरूप धैर्य शक्ति थी, यौवन प्राक्रम या स्वरूप धैर्य शक्ति थी।
बरबधु परिस पर प्रेम मिली भक्ति थी। पुरुष और नारी देखो जाति ना अतिरिक्त थी, इसीलिए शादी की रीति प्रचलित थी। राजा दशरथ की थी सुनौती रानी, सुमित्रा पैसे आके कई शूद्राणी। दशरथ थे क्षत्रिय कौशल्या छात्राणी, स्वयंवर मध्य जनक ने ना जाति प्रथा ठानी। सब शास्त्र बताते आए, अंतर जाति ब्याह सुनो पहिले से होते आए। अरे आज ब्याह करने में मित्रों जाति पाति फैलाए, अंतर जाति ब्याह सुनो पहिले से होते आए। अर्जुन के भाई भीमा हिडिम्बा से ब्याहे थे, मदन लाल ऋषि तिर्यक कन्या ब्याह लाए थे। बहुत अच्छा राजेश। जरदकार नांगराज कन्या ब्याह लाए थे, वीरकूच नरपनांग वंशमा ब्याहे थे। बाकाटक नरेश ने नांगिन से ब्याह किया, दूती चंद्रगुप्त ने नांग वंश में ब्याह किया। उग्रसेन की नारी से राक्षस ने विषय किया, श्री कृष्ण के मामा हो कंस को जन्म दिया। अब छिपे न रहा सच पाए, अंतर जाति ब्याह सुनो पहिले से होते आए। आज ब्याह करने में मित्रों जाति पाति फैलाए, अंतर जाति ब्याह सुनो पहिले से होते आए। भगवान कृष्ण की माता ये भैया संतराम भैया, भगवान कृष्ण की माता ये असुर वंश पुत्री थी। अकबर को ब्याही मान सिंह की बहन छत्री थी। कायरत सुचेता ने सिंही कृपालानी से, गांधी के सुपुत्र ने ब्याह किया ब्रह्मरानी से। फिरोज गांधी पारसी ने इंदिरा भवानी से, डॉक्टर अंबेडकर ब्याहे ब्रह्मरानी से। संजय गांधी मेनका देखो पंजाबी से, राजीव गांधी सोनिया देखो ईसाई से। रोशन अडवाणी सलीम सही ज्यादा से, सब दंपति प्रेम निभाए, अंतर जाति ब्याह सुनो पहिले से होते आए।
करने में मित्रों जात पात फैलाए, अंतर जाति ब्याह सुनो पहले से होते आए। नारी की जाति तुलसीदास ना बखानी है, मानव की जाति फिर कहू कैसे मानी है। मेहतर के घर में पंडितानी मेहतरानी है, पंडित के घर में मेहतरानी पंडितानी है। वैसे ही सेठ ठाकुर लाला लालानी है, क्योंकि नीचे नारियों से पैदा भी ज्ञानी है। अरे भाइयों फिर भी नीच नीच नारी ठानी है, जरा नहीं शर्म आए। अंतर जाति ब्याह सुनो पहले से होते आए। अरे रामा चाहन दशरथ के जय बेटा, 14 साल रहे हैं वनवास। मुक्ति को मारागा खोजी न पायो, लंका करिया सातियाना। मरवाला जाने विश्वामित्रा के बन गए गुलाम। निरपराध के अपधा करी डारे, अंतिम समय भये हैं गुमनाम। श्री कृष्ण की जब भोगा वासना, 1600 सखियन के है साथ। कौरव पंडा खूबा लड़ाए, कवहु न करी है धर्म के बात। गीता ज्ञाना की उल्टी जा गंगा, औ जीजा से छुआइले है पानी। और बहरिया जब डोला ना लागी, मौका यौरू रहो है निराई। दई दो जो संता राम ने, तब तेरो नगरा मंझाओ हमारा। रोज रोज गौतम नायन है, समय आ लगी है न 12 सबसे जा हमारी। परई जरूरात जबा गौतम की, राजू भैया दियो चमेलिया का फोना मिला। खबरी हवा फौरा नया मई,
चिंता कोई बात की ना। अरे यो मरिया थोड़े दिन की ताथैया काटे से कटी गई है। मरिया थोड़े दिन की ताथैया काटे से कटी गई है। ऋषि शंभूक ने कहा क्या, ध्यान देना मेरे लोग। अरे यार विदेशी आए देश की करीडारी ख्वारी, और समता सब हुई गई ली नबी समता की बोई गई ख्वारी। अरे बनाई दे जाते हैं बहुत देरी, और तू छोटा मैं बड़ा छुई तू मटकाया में हाथ का पिए नहीं पानी। और देखा दशरथ लाल आर्यों की ये मेहरबानी, मेव विद्रोह क्यों गारी है मनुष्य मनुष्य से अलग दशा क्यों ऐसी करियारी। सुनौ हे दशरथ के लाला, और करने को संगठन यहाँ आ गया संगाला। तपस्या इसीलिए करते हम जाति पाति और ऊंच नीच का भेदभाव करते। जाति इंसान बनाना राम गए फौरन गयाई। शंभू कर की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। सुन मुन के ऐसे वचन राम के घट प्रति शंका, थोड़े दिन जिंदा रहाई कर आर्यों का भंगा। बजय आदिवासी न को डंका, होगा सूत्रों का राज्य आज भागे खाकर शंका। राजा रामचंद्र के अंदर ये शंका पैदा हो जाती है, अगर इसी तरीके से ऋषि शंभू उपदेश करता रहा तो यहाँ पर जो है राज्य जो है यहाँ के रहने वाले लोगों का हो जाएगा। इसलिए ऋषि शंभू को ज्यादा दिन जिंदा रहना अच्छी बात नहीं है। मेरे लोगों, ऋषि शंभू के समीप राजा रामचंद्र अपनी तलवार खींच करके सामने बढ़ते हैं। इतने में उनकी धर्मपत्नी मैया तुंगभद्रा आती है और कहने लगी, हे सीता पत्ना, मेरे पति ने कौन सा ऐसा अन्याय किया है, गौर करना मेरे लोग, जो आप दंड दे रहे हैं। मुनि ने अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, मुनि ने पत्नी को रोक कहा, तुम सुनो वीर नारी, मैं धर्म प्रभु कुर्बान क्षमा तुम मति मांगो प्यारी। अरे सुनो हे पतिव्रता नारी, अन्यायी से क्षमा मांगना पाप हो तरारी। राम क्यों करते हो देरी, और कर पकड़ो तलवार उड़ा दो अवगर्दन मेरी। राम ने मुनि से कही बानी, हिंदू धर्म की रक्षा करने की मन में ठानी। मुनि ने धर ललकारा है, ना किसी धर्म की रक्षा का उपदेश तुम्हारा। पाप की करते हो पूजा, खेलो मतलब के खेलन करते हो धंधारी। बताए जैसे गरी चतुराई, अब शंभू कर की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। ऋषि शंभू कहने लगे, तुम्हारा किसी भी धर्म की रक्षा का उपदेश नहीं है। सदैव तुमने पाप की पूजा की है, मतलब के खेल खेले हैं, इसके सिवा तुमने कोई दूजा काम नहीं किया है। मतलब से तुम गोहिन साधक गले लगाई लयो,
और सेवरी के जूठे बेर खाई तुम नाई तराई। अरे करिए सुप्री बस जाई यारी खेले मतलब के खेल ले संग मत बलधाई। संकट टाला, अरे तुम्हारा हर संकट टाला, अच्छा बदला दिया कर दिया उनका मुँह। और एक पूछ लगाई थी अपने पैरन के पास जगह तुम बैठन का। अरे न्याय का यही तुम्हारा है, और मानव का अपमान सिद्ध हो स्वात तुम्हारा। चाला हम सबई समझ ली कितनी कह कर ऋषि ने गर्दन नीची कर ली। रामना दया बिचारी है लेकर में तलवारी ऋषि की गर्दन जारी। तुंग भद्रा बे हो सबई रामचंद्र को श्राप सुनऊ पतिव्रता ले तबई। सुनऊ तुम दशरथ यौकारी जीवन पर ना चैन मिले। अरे दुख में जाए उमर सारी कहाँ सब हत्या लगाई। ये शंभु कर ऋषि की कथा ध्यान धर सुनो।